नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अब से थोड़ी देर बाद योगी सरकार 2.0 का पहला कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है और बताया यह जा रहा है कि राजभवन में 4 कुर्सियां लगा दी गई हैं। यानी तय है कि 4 नए चेहरों को मंत्री बनाया जा रहा है। शाम 5 बजे राजभवन में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा और जानकारी के मुताबिक सुभाषपा और आरएलडी से एक मंत्री बनाया जा सकता है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी दारा सिंह चौहान, विधायक सुनील शर्मा और आरएलडी विधायक अनिल कुमार को राजभवन से फोन आ चुका है। गाजियाबाद से बीजेपी विधायक सुनील शर्मा को भी फोन आया है। ओपी राजभर कैबिनेट मंत्री और आरएलडी कोटे से अनिल कुमार स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाए जा सकते हैं। राजभवन में शपथ के लिए आमंत्रण पत्र आ चुका है, तो राजभवन में तैयारी पूरी की जा रही है और बताया जा रहा है 4 कुर्सियां भी लगाई गई हैं और इसी से इन बातों को बल मिल रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में 4 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 5 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा। योगी सरकार 2.0 का ये पहला कैबिनेट एक्सपेंशन है। कौन कौन मंत्री बनेगा? ओपी राजभर कैबिनेट मंत्री बनेंगे, सुभाषपा से और दारा सिंह चौहान मंत्री बनेंगे, सुनील शर्मा जो कि बीजेपी विधायक है गाजियाबाद के साहिबाबाद से, उनके भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। अनिल कुमार आरएलडी विधायक, वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये 4 चेहरे जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं, ये मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संकेत, चारों ही जो नाम स्क्रीन पर चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि 4 ही कुर्सियां राजभवन में लगाई गई हैं, मतलब तय है कि 4 ही नए चेहरे ऐड होने जा रहे हैं मंत्रिमंडल में। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि योगी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है उसमें पहला ये कैबिनेट का विस्तार है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये लगातार नरेंद्र कश्यप जी मुस्कुरा रहे हैं। विस्तार है नरेंद्र कश्यप जी? बिल्कुल विस्तार है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पहला विस्तार कैबिनेट का हो रहा है। खुशी है, प्रसन्नता है कि जो लोग चाहते थे कि उनको स्थान मिले, प्रदेश में काम करने का मौका मिले, उन्हें मौका मिलेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल प्रदेश आगे बढ़ेगा। जाहिर सी बात है मंत्रियों के आने का सिलसिला हम तस्वीरें दिखाएंगे, लगातार शुरू हो गया है। राजभवन में मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और जिनको आज शपथ लेनी है, जिन 4 मंत्रियों को, उनमें से दारा सिंह चौहान पहुंच चुके हैं राजभवन। ओपी राजभर का परिवार पहुंच चुका है। अब लगातार मंत्रियों के, चाहे वो आरएलडी से जो अनिल कुमार हैं, विधायक हैं तीसरी बार, उनको मंत्री बनाया जा रहा है, वो भी अभी कुछ देर में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कुछ देर में पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद से विधायक सुनील शर्मा कुछ देर में पहुंच रहे हैं। मंत्रियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। योगी सरकार के ये कैबिनेट का जो विस्तार है, इसमें 4 मंत्रियों को आज शपथ दिलाई जाएगी जैसी की चर्चा है और लगातार कुछ देर में ही ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू होगा। मंत्रियों के साथ में ही जिनको शपथ दिलाई जाएगी, उनके अलावा जो योगी सरकार के मंत्री हैं उनको भी बुलाया गया है, चाहे वो राज्य मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो या स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो। जो सबसे खास बात है आज के इस मंत्रिमंडल विस्तार में कि जिन 4 मंत्रियों को शपथ, और जो उनकी उम्मीद है, जो उनकी चाहत है, उनकी उम्मीद पर हम लोग सरकार में शामिल होकर के सरकार के द्वारा उनकी ज्यादा से ज्यादा जो समस्याएं हैं उसको हल करने का काम। सब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है, क्या चर्चा हुई है? मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, जो सीटों के संबंध में वहाँ दिल्ली बात हुई थी, तो दूसरी सीट पर कुछ चर्चा बाकी रह गई थी, तो उसी पे चर्चा उनको बताया गया था कि बात करके मैसेज हमको करो, तो उसी पे चर्चा हुई है। क्या उन सीटों के लिए कभी बात हुई है जहां आप दावा कर रहे थे कि आपकी पार्टी लड़ेगी, उस पर नाम ऐलान हो गए? इन्हीं सीटों पर बातचीत, ये चर्चा हुई। सर, कौन कौन मंत्री पद का शपथ ले सकता है? 4 कुर्सियां लग गई हैं, अब 7 लग गई हैं। 4 कुर्सियां लग गई हैं। 4 में अब हम और सीधा आपको लिए चलते हैं। संकेत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संकेत, किस प्रकार चल राजभवन के बाहर? बिल्कुल देखिए, हलचल यहाँ पर बड़ी सीधे तौर पर देखा जा सकता है। ये भीड़, ये तस्वीरें हम राजभवन के बाहर का नजारा दिखाएंगे। दरअसल ओम प्रकाश राजभर पहुंच चुके हैं अब शपथ के लिए यहाँ पर, और जो तमाम योगी सरकार के मंत्री हैं वो भी पहुंच चुके हैं और लगातार मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जिनको शपथ लेनी है वो तो पहुंच ही रहे हैं। इसके अलावा जो योगी कैबिनेट है
उसके भी जो सदस्य हैं वो भी पहुंच रहे हैं। ये राजभवन के बाहर की तस्वीरें हैं। मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। दरअसल ये जो कैबिनेट का विस्तार है ये अहम इसलिए भी है कि लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में है और लोकसभा चुनाव के सियासी समीकरणों को साधने के लिहाज से ये मंत्रिमंडल का विस्तार काफी अहम माना जा रहा है। और ये राही जी देखिए तिलक लगा के आए। राही जी खोलिए। अरे आज जा रहे हैं, शपथ होने जा रही है। कितने लोग ले रहे हैं शपथ? अभी भी पता लग जाएगा आपको। तो कुछ क्षण का इंतजार कीजिए। तो क्या है आज ये जो बिल्कुल तो इनकी गाड़ी अंदर प्रवेश कर चुकी है राजभवन में और लगातार जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के वो पहुंच रहे हैं और जो तमाम जिनको राजभर ओम प्रकाश राजभर फिर देखिए कार्ड लगातार दिखा रहे हैं कि इनको दरअसल आज ये शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। पूरे लाव लश्कर के साथ सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। और आप क्या कहेंगे सर? जो आप लोग चाहते थे वो ये है। ओम प्रकाश राजभर अब अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर को राजभवन में जा रहे हैं मंत्री पद की शपथ लेने के लिए और जो तमाम अफसर हैं वो भी पहुंच रहे हैं यहाँ पर। ये विभागों के प्रमुख सचिव ये भी पहुंच रहे हैं। मुख्य सचिव को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मुख्य सचिव की गाड़ी है। दुर्गा शंकर मिश्रा ये भी पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि योगी सरकार के जो मंत्री हैं वो पहुंच ही रहे हैं। जिनको शपथ लेनी है वो लोग भी पहुंच रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर पहुंच चुके हैं। दारा सिंह चौहान पहुंच चुके हैं और जो तमाम मंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला राजभवन में लगातार जारी है। दरअसल जिन 4 मंत्रियों को शपथ लेनी है वो उनमें से ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान राजभवन पहुंच चुके हैं। अनिल कुमार भी अभी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो योगी सरकार के मंत्री हैं वो भी राजभवन बुलाए गए हैं। यानी कि यह शपथ ग्रहण हमारे साथ हाँ हम रुक करेंगे उपेंद्र का, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। उपेंद्र, जिन चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है आने वाले चुनावों और राजनीति के लिहाज से किस तरह असर पड़ेगा इस पर, क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए संदेश साफ है। लोकसभा चुनाव में भाजपा अपना जो पूरा कुनबा है वो बढ़ाना ही नहीं चाहता, मजबूत करना चाहता है और जो सामाजिक और जातीय समीकरण है वो बिल्कुल मुफीद हो उसके पक्ष में ये कोशिश है। अब हम ओम प्रकाश राजभर के मंत्रिमंडल में शामिल होने के असर को समझ लें। ओम प्रकाश राजभर 1996 से उन्होंने राजनीति शुरू की। तो 1996 में बसपा की टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा था, लेकिन उनकी वजूद, उनका किरदार 2017 में तब मजबूत हुआ जब वो भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हुए और उन्होंने चुनाव लड़ा। 8 सीटों उन्हें मिली, 4 सीटों पर वो जीते। इसके बाद फिर उनकी तलखी हुई और वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने 2022 में चुनाव लड़ा और इख्तियार उनको करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और इस बार उनकी सीटों की संख्या ज़्यादा हुई। इसका असर ये रहा कि जो गाजीपुर जैसी सीट थी, आजमगढ़ जैसी सीट थी, वहाँ विधानसभा में भाजपा का खाता नहीं खुल सका। इसके अलावा वो सीटें 2014 में जो भाजपा जीती थी 2019 में उन सीटों पर नुकसान हुआ। लेकिन अब जब चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर का पार्टी में शामिल हो गए तो जाहिर तौर पर जो उनकी बिरादरी का यानी कि राजभर का जो वोट है, जो उन्होंने गोलबंद किया इतने सालों में, उसकी मजबूती पार्टी को मिलेगी। हालांकि भाजपा की ओर से जो पहले से ही उनकी कैबिनेट में वाराणसी से ही अनिल राजभर शामिल हैं, वो भी राजभर बिरादरी से आते हैं, लेकिन राजभर वोटों पर जो गोलबंदी, जो मजबूती ओम प्रकाश राजभर की दिखती थी जमीन पर, वैसी सक्रियता अनिल राजभर की वोटों पर उतनी नहीं दिखी। हालांकि अनिल राजभर भी राजभरों के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी इस बीच में राजभर पार्टी के वोटों को पार्टी के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में मजबूती से गोलबंद किया, मजबूती से उनके साथ जोड़ा। तो अब चूंकि अनिल राजभर के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर भी आ गए हैं तो जाहिर तौर पर इसकी मजबूती मिलेगी। अब हम दारा सिंह चौहान की बात कर लें। दारा सिंह चौहान लोनिया चौहान जाति के वोटों पर उनकी पकड़ है और खासतौर से आजमगढ़ और घोसी सीट, जो पिछले उपचुनाव में घोसी सीट जो समाजवादी पार्टी ने जीती थी, गठबंधन ने जीती थी, उस सीट पर जो लोनिया चौहान वोट है वो काफ़ी है और उसका प्रभाव न केवल आजमगढ़ घोसी सीट बल्कि कुछ और सीटों पर भी है। तो ऐसे में पूर्वांचल को साधने के लिए ये 2 चेहरे आज मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी, लेकिन ये लगातार तारीखें बदल रही थी और ओम प्रकाश राजभर भी इसको लेकर
टायर आपका नीचे जाने वाला था पहिए में आ गया और अब कुछ देर बाद ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान भाजपा में शामिल हो रहे हैं, मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये कोशिश होगी कि अब जो पूर्वांचल का गढ़ है, यानी खास तौर से इसमें आजमगढ़ सीट की चर्चा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आजमगढ़ सीट भले ही उपचुनाव में भाजपा जीती हो, लेकिन आजमगढ़ सीट समाजवादी पार्टी का किला रहा है। तो समाजवादी पार्टी की ओर से भी जिस तरीके से चर्चा है कि वहां से धर्मेंद्र यादव को लड़ाया जा सकता है, जो बदायूं के पूर्व सांसद थे। इससे पहले चर्चा अखिलेश यादव के खुद की लड़ने की थी, हालांकि अब अखिलेश यादव के कन्नौज से लड़ने की भी चर्चा है, लेकिन आजमगढ़ सीट को लेकर समाजवादी पार्टी बेहद गंभीर है। उपस्थित है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पूरे परिवार के लोग लंबे समय तक जो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने समर्पण दिखाया है, त्याग किया है और जमीन पर संघर्ष किया है, जीरो से उठ करके यहाँ तक सफ़र किया है, इसके लिए मैं तमाम उन लाखों कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा, लाखों कार्यकर्ताओं के त्याग को सलाम करूंगा कि आज इस मुकाम पर जीरो से यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। और उसके साक्षी आज हमारे परिवार के लोग खुद देखेंगे कि हमारे पिताजी ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष का परिणाम आज हम सबके सामने साक्षी के रूप में हम लोग देखेंगे कि एक वो पल था, आज ये पल है। तमाम उन कमज़ोर, गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, छोटे तबके के लोग आज उस चीज़ को एहसास करेंगे कि जो बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गाँव में करते थे, आज उन बातों को देश की राजनीति में आज चर्चा का विषय बना हो। तो मुझे शुभकामनाएं, देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, आदरणीय JP नड्डा साहब को धन्यवाद, उत्तर प्रदेश के माननीय भूपेंद्र चौधरी साहब को धन्यवाद कि उन्होंने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जो विज़न लेकर चल रहे थे, उस विज़न को अपने साथ जोड़ा। जो संकल्प से सिद्धि तक जो NDA का जो सिद्धांत है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का जो सिद्धांत, मुझे लगता है कि आज के बाद वो बहुत कारगर होगा और बहुत मजबूत बनेगा। कौन कौन आया अभी परिवार में? आपको बेटे हैं, उसके अलावा ओम प्रकाश राजभर जी के? देखिए, ये हमारी पत्नी है निकिता राजभर, ये हमारी भाभी हैं डॉक्टर माधुरी राजभर, वो मम्मी हैं। तो पूरा परिवार अभी है। मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर उनके साथ वो और कुछ ही पलों में हमको लगता है कि 15 से 20 मिनट जो समय लगे। देखिए, हमको लगता है कि 4 लोगों का जो नाम चल रहा है, हमको लगता है कुर्सी भी 4 लग गई है। नाम बता। अब वो नाम तो अब आपके सामने होगा, जो भी नाम आएगा। नहीं, देखिए, अब आप लोगों ने बहुत सारे लोगों का नाम छलाया है, अब जो भी नाम आएंगे हम लोग सब लोग बैठ करके यहाँ से देखेंगे और पूरे देश की जनता और गरीब कमजोर भी बैठ करके देखेंगे। होगी कभी इस बात की? बिल्कुल नहीं उम्मीद की थी। इसका पूरा श्रेय आदरणीय चौधरी जैन सिंह को जाता है, जो हमारे नेता है। उन्हीं के माध्यम से भी सब काम संपन्न हो रहे हैं। और दूसरा धन्यवाद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी निष्ठा से निभाने का काम करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल ने आपको जिम्मेदारी दी है, आपको चुना है जिम्मेदारी के लिए। जिम्मेदारी निभाएंगे पूरी, बिल्कुल। पोर्टफोलियो क्या चाहिए आपको? जो भी इसको लेकर बातचीत हुई है? वो मेरा अधिकार क्षेत्र में। अच्छा, ठीक है। मुख्यमंत्री जी से आप ही ले रहे हैं या कोई और शपथ ले रहा है? मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार, उन्होंने बुलाए थे और ये कहा था कि आपको 5:45 वहाँ पहुँचना है। पहुँच रहे हैं आप लोग। बिल्कुल। अनिल जी, अनिल हम ओम प्रकाश राजभर। और अब सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं और चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि किस तरह टीम योगी में यूपी के कुछ नए मंत्रियों की एंट्री होने जा रही है। अलाउद्दीन, आप क्या हलचल देख पा रहे हैं राजभवन के बाहर? आज हम लोग NDA में शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार में शामिल हो रहे हैं। हमारी पार्टी से श्री अनिल कुमार जी जो है शपथ लेने जा रहे हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों में, मजदूरों में, सब में हर्ष की लहर है। राष्ट्रीय लोकदल उत्साहित है और उत्तर प्रदेश में 400 पार करेंगे। क्या पोर्टफोलियो का भी कुछ पता चल पाया है? ये पोर्टफोलियो देना मुख्यमंत्री जी का काम है, वो जो भी देंगे वो उनको देंगे। क्या आपके यहाँ से एक ही व्यक्ति शपथ ले रहा है, अनिल कुमार जी? नहीं, आज तो अनिल कुमार जी ही शपथ ले रहे हैं। RLD कोटे से एक व्यक्ति, RLD के कोटे से एक व्यक्ति फिलहाल शपथ लेने के लिए अनिल कुमार यहाँ आ चुके हैं। साथ और से अब जो है 2 लोग आ चुके हैं, 3 लोग अब तक पहुंच चुके हैं और अब RLD कुछ विधायक भी आने शुरू हो गए हैं। सर, आपकी तरफ से कौन आया है शपथ लेने के लिए और क्या डिटेल्स है? अनिल कुमार जी हैं, हमारे पुराने विधायक हैं, काफी अनुभवी व्यक्ति हैं और पार्टी ने उन्हें उनका नाम भेजा है। नया जो गठबंधन आपका हुआ है, क्या लोकसभा चुनाव में भी इसका असर दिखाई देगा? दिखाई देगा, जरूर दिखाई देगा।
काफी दिखाई देगा और आरएलडी के सहयोग से पश्चिम की ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसका असर दिखाई देगा। आपके कोट से एक ही व्यक्ति अनिल कुमार जी है, कोई वक्त दूसरा भी है? नहीं, अभी केवल अनिल कुमार जी हैं। तो क्या जैन जी के भी आने की कुछ उम्मीद है सर आज शपथ में, या आप ही के पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट वगैरह ही मौजूद नहीं, हैं? मैं प्रदेश अध्यक्ष ही हूँ। नहीं, इसके अलावा मैं कह रहा हूँ जैन जी वगैरह की तरफ से। नहीं, जैन जी नहीं आएंगे। बिल्कुल। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और जयंत चौधरी जी के आने से ये दोनों क्षेत्रों में पार्टी की मजबूत स्थिति रहेगी और हम लोग 80 की 80 सीटें जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीतने वाले हैं, उसमें बहुत हम सब के लिए ये मंत्रिमंडल का विस्तार सहायक होगा। सर 4 ही लोग शामिल हो रहे हैं ना मंत्रिमंडल में। अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय महामहिम राज्यपाल को मालूम होगा। हम लोग को आमंत्रण मिला है, हम लोग जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये दयाशंकर सिंह जी हैं, परिवहन मंत्री हैं, संगठन के कार्यों में लगातार लगे रहते हैं, ये भी पहुंचे हैं। इसके अलावा हम तस्वीरें दिखाएंगे, दानिश आजाद भी जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वह भी पहुंच रहे हैं राजभवन। ये लगातार मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। राजभवन के बाहर की ये तस्वीरें हैं, राजभवन के अंदर से ये तस्वीर आई है। थोड़ी देर में शपथ ग्रहण होगा, मंत्रिमंडल विस्तार होगा और जो जिक्र चल रहा था कि 4 कुर्सियां लगाई गई हैं, वो पूरा सेटअप इस वक्त आप देख सकते हैं। ये राजभवन के अंदर की तस्वीर है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो 4 नए चेहरे हैं वो इन्हीं कुर्सियों पर बैठेंगे और राज्यपाल जो है उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। अलाउद्दीन, चर्चा चल रही थी कि 4 कुर्सियां लगी है, लेकिन यहां संख्या कुछ ज्यादा दिख रही है तस्वीरों में।